सहारा इंडिया पियर्स जैसी दर्जन कंपनियों ने जनता से करोड़ों रुपए की ठगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सहारा इंडिया परिवार प्लस पियर्स इंडिया कॉर्पोरेशन दर्शन ऑल कंपनी इज ऑफ सोसाइटी ने जनपद के हजारों नागरिकों के धोखाधड़ी से ठगा है और राज्य एवं केंद्र नियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोहबंद होकर जनता से करोड़ों रुपए की ठगी की है। जनपद पुलिस धोखाधड़ी एवं ठगी के मुकदमे लिखने में घोर लापरवाही कर रही है और पीड़ित न्याय के लिए दर दर धक्के खा रहे हैं। इसी के संबंध में आज पीड़ित मुकेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया था, कमिश्नर साहब से पहले भी मिल चुके थे। उनसे हमने आग्रह किया था कि भिन्न भिन्न कंपनियों के जो पीड़ित लोग हैं उनके आवेदन आप लीजिए और इस कानून के तहत कार्यवाही कीजिए। जो कमिश्नर साहब ने हमारा अनुरोध माना और यहाँ मुरादाबाद जिले में उन्होंने आवेदन लेने शुरू भी कर दिए। अब समस्या यह आ रही है कि आवेदन तो वह लोग ले रहे हैं लेकिन उसकी रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। जिससे हमारे पास इसका कोई भी सबूत नहीं रहेगा, तो उस विषय को लेकर आज हम दोबारा कमिश्नर महोदय से मिलने के लिए आए हैं। हमारे जो पीड़ित लोग हैं मुरादाबाद जिले के कोने कोने से आ रहे हैं, तो हम यह चाहते हैं कि साहब इसकी व्यवस्था तहसील स्तर पर कर दें, जिससे हमारे जो तहसील के लोग हैं वह तहसील में ही जमा कर दें। और जानकारी देते हुए आगे बताया कि 10 लाख से ऊपर की संख्या मुरादाबाद के निवेशकों की है। इन कंपनियों की भारत सरकार ने ही लाइसेंस दिया था और उन्होंने ही इसे बंद किया है, तो जवाबदेही भी उन्हीं को बननी चाहिए। इस मामले में फोर्स क्लास कर्मचारी से लेकर क्लास 1 अफसर के भी इसके पैसे हैं जमा। कुछ अधिकारी दबे मुंह बोल भी रहे हैं, कुछ अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसका पैसा इन कंपनियों ने ना जमा हो। इसके बहुत फ्रॉड हुआ है, वह लोग भी इसका शिकार हुए हैं जैसे हम लोग हुए हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और वो अधिकारी जिस वजह से भी हों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हमारा उनसे भी अनुरोध है कि वह साथ आए, मुरादाबाद में अखबार के माध्यम से पता लगाएं कि इन लोगों ने अभी तक 5000 फॉर्म जमा करे हैं, लेकिन यहाँ अमरोहा में लाखों फॉर्म जमा के हो चुके हैं, बिजनौर में भी लाखों फॉर्म जमा हो चुके हैं और अन्य सारे जिलों में भी रिसीविंग दी जा रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। बताओ, जो आपने पैसे दिए थे तो कौन सी कंपनी क्या पल्स कंपनी को दिए थे सर पैसे। हमने एजेंटों के थ्रू पैसे दिए थे, हर महीने पैसे ले जाया करते थे, वो रसीद प्राप्त करते थे जी। जब हमारा बीमा पूरा हो गया, पूरा होने के बाद उन्होंने एक चेक स्लिप दे दी, बोले इस स्लिप से आपको चेक मिल जाएगा। जब तक चेक का हमारा नंबर आया 8-10 दिन के बाद में कंपनी जो बंद हो गई। पल्स में जो ताले पड़ गए थे जी। 57,000 रुपये सर। हज़ारों आदमी है सर, करोड़ों अरबों खरबों रुपए है सर। कचहरी में खड़ा हुए हैं सर जी, फॉर्म हाथ में। सर अधिकारी से तो हमारी किसी से भी अभी तक कोई मुलाकात ऐसी हो नहीं पाई है, क्या मिल सकता नहीं मिल सकता। जैसे सब लोग लाइन में लगे हुए वैसे हम लगे हुए। उम्मीद तो है सर, जब गरीबों का पैसा मिलना चाहिए कि तुम सर, उम्मीद तो पूरी है, मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। 90% उम्मीद तो हमें है। फॉर्म जमा हो रहे हैं सर, और फॉर्म जमा होने के बाद में जो है सर सुबह से लगा हुआ है सर, 10 बजे से 9:30 बजे से। 1000 आदमी कम से कम सर, 1-1,500 आदमी तो हैं इस टाइम। कि हम बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया था उसके तहत कमिश्नर साहब से पहले मिल चुके थे और उनसे हमने आग्रह किया था कि साहब यहाँ हमारे भिन्न भिन्न कंपनियों के जो पीड़ित लोग हैं उनके आवेदन आप लीजिए और इस कानून के तहत कार्रवाई कीजिए। तो कमिश्नर साहब ने हमारा अनुरोध माना और यहाँ जो है मुरादाबाद ज़िले के अंदर उन्होंने आवेदन लेना शुरू कर दिए। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि आवेदन तो वो लोग ले रहे हैं लेकिन उसकी रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं रहेगा ताकि हम अगली बार उनसे पूछ सकें कि भी इस आवेदन का क्या हुआ। तो उस विषय को लेकर आज हम दोबारा कमिश्नर महोदय से मिलने के लिए आए हैं। अभी उन्होंने समय दिया है, तो अभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाके मिलेगा उनसे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो पीड़ित लोग हैं ये मुरादाबाद ज़िले के कोने कोने से आ रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि साहब इसकी जो व्यवस्था है वो तहसील स्तर पर कर दें और जिससे हमारे जो तहसील के लोग हैं वो तहसील में जमा कर दें और यहाँ मुरादाबाद में अधिकारी कर्मचारी को परेशानी ना हो और इन लोगों को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो यही एक इस विषय को लेकर हम दोबारा आज कमिश्नर साहब से मिले। 10 लाख से ऊपर की संख्या मुरादाबाद में निवेशकों की है और पैसे का आकलन तो अगर बात करूं तो वो आकलन मेरे करने की क्षमता नहीं है। वो बहुत बड़ी राशि है जो मुरादाबाद मंडल में इन कंपनियों में जमा है
और विडम्बना ये है कि इन कंपनियों को भारत सरकार ने ही लाइसेंस दिया था और उन्होंने ही इसे बंद किया है, तो इसकी जवाबदेही भी उनकी बननी चाहिए। अब इस मामले में साहब बहुत अगर बात करें तो हम एक 4 क्लास कर्मचारी से लेके एक क्लास 1 अफसर के भी उसके पैसे हैं जमा। कुछ अधिकारी दबे मुंह बोल भी रहे हैं और कई लोग जो है नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है जो जिसका पैसा इन कंपनियों में ना जमा हो। हाँ बिल्कुल फ्रॉड हुआ, वो भी इसके शिकार हुए हैं, जैसे हम लोग पीड़ित हैं वो भी पीड़ित हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो अधिकारी क्योंकि वो किसी जिस वजह से भी हो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमारा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी साथ आए। अब ये तो अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा है, वो उनसे मिल के पता चलेगा कि वो आगे कार्रवाई क्या करते हैं। हमें उम्मीद है रिसीविंग देंगे। मर्दाबाद में जो अभी अखबार के माध्यम से पता लगा है लगभग 5000 फॉर्म जमा करे हैं इन लोगों ने, लेकिन यहाँ अमरोहा में लाखों फॉर्म जमा हो चुके हैं, बिजनौर में लाखों फॉर्म जमा हो चुके हैं और अन्य सारे जिलों में जो है वो रिसीविंग दी जा रही है। कल हम इसी विषय को लेकर हमारा प्रतिनिधिमंडल रामपुर एडीएम फाइन, अब ये तो ये इनकी अब क्या ये लोग क्या सोच समझ के इन्होंने नहीं दे रहे हैं, ये तो हमें बात करने के बाद पता लगेगा कमिश्नर महोदय से।